स्टार्ट हो गया। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हम लोग किसको कहते हैं इसको समझेंगे आज, तो पूरा समझिएगा अच्छे से। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है इसको बढ़िया से समझिएगा। ओके, तो टॉपिक नेम है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस सिंपल सा समझेंगे, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है गैमेटोजेनेसिस? सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है ये दो तरह की होती है। इसके कितने टाइप्स होते हैं सर? सर, इसके दो टाइप्स होते हैं। गैमेटोजेनेसिस के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन होता है? एक होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है, एक क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर तुमसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, सिंपल सा बोल देना कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ओवम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis कहते हैं। क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। ओवम बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis and the process of formation of sperm is known as spermatogenesis। अब हम लोग डिटेल से समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में समझोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसको समझते हैं। तो होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो मेल में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती है सर? ये मेल में देखने को मिलता है। किसमें? मेल में होता है। जबकि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो किस में कंप्लीट होती है, बताइए किस में देखने को मिलता है? सर, ये फीमेल में देखने को मिलता है। इन फीमेल ये प्रोसेस कहां देखने को मिलेगा? फीमेल में देखने को मिलेगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि सर, जब कोई मेल या जब कोई बंदा जो होता है वो अपने प्यूबर्टी एज को गेन करता है, कौन से एज को गेन करेगा? प्यूबर्टी एज को गेन करेगा। तो ध्यान से सुनना, एट प्यूबर्टी कौन सा एज होता है सर? तो 11-12 साल की उम्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं। कौन सा एज कहते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं। इस एज में क्या होता है, अगर वो मेल है, ठीक है ना, हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? मेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि टेस्टिस, क्या होता है? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? क्या होते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल होती है। क्या होती है बाबू? सेमनीफेरस टिब्यूल होती है। यस या नो? बोलो हाँ या ना। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स होती है। और उस सेमनीफेरस टिब्यूल की दीवार में कितने तरह की सेल होती है? इन वॉल, इट्स वॉल, इसकी दीवार में, ठीक है ना, सेमनीफेरस टिब्यूल की दीवार में 2 सेल होती है। कितनी सेल होती हैं? 2 सेल देखने को मिलता है। एक होता है मेल जर्म सेल, एक क्या होता है? मेल जर्म सेल होता है। यस या नो? यस। और इसी मेल जर्म सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और दूसरा जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहेंगे? सर्टोली सेल कहेंगे। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? अब यहां पे समझना, यहां तक तो हो चुका है। ये मेल जर्म सेल है और उस मेल जर्म सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, आगे बढ़ते हैं।
सर होता ये है कि जब मेल स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 4 स्टेजेस होती है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी कि आप यहाँ पे समझोगे कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कितने स्टेप में होती है? 4 स्टेप में होती है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। कौन सा फेज होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। ठीक है, कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा कौन सा फेज? दूसरा बोलो ग्रोथ फेज। कौन सा फेज? ग्रोथ फेज होता है। तीसरा कौन सा फेज होता है? तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। तीसरा कौन सा फेज? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। और इसी फेज को हम लोग एक और फेज के नाम से जानते हैं। नाम बता सकते हो? इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड भी बोलते हैं इसी फेज को। ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन फेज। कौन सा फेज? डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला कौन? मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा कौन? ग्रोथ फेज। तीसरा कौन? तीसरा कौन? देखो ग्रो लिखा गया है, टीएच कर लेना, ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज होता है। चौथा तीसरा कौन होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। चौथा क्या होता है? डिफरेंशिएशन फेज होता है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अब क्या होता है, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, टेस्टिस के अंदर 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं? टेस्टिस के अंदर क्या देखने मिला? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या दिखाई दिया? 2 सेल दिखाई दिए। एक को हमने क्या बोला? जर्म सेल, है ना? क्या बोले? मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं या स्पर्म मदर सेल कहते हैं। यस या नो? यस। दूसरा कौन होता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? जर्म सेल्स को डेवलप करने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जर्म सेल को डेवलप करने के लिए क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं। तो सर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या होता है कि जो मेल जर्म सेल्स होती है, क्या होता है बाबू? सर मेल जर्म सेल। कौन सा सेल बाबू? सर मेल जर्म सेल जो होते हैं, कौन होते हैं? मेल जर्म सेल। अब ये मेल जर्म सेल लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है? माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। कौन सा डिवीजन? यस, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये क्या बना दिया? क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं बने। सही है? क्या बनाएगा? यस, ये बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया बना देगा। स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। यहां तक में तकलीफ है तो बोलो। और स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? स्पर्म मदर सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। यस या नो? यस। सर इस फेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे? सर इस फेज को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, है ना? फेज, जिस फेज में क्या होता है, मेल जर्म सेल लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद वो एक अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया एक क्या है? अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल है। अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फेज को हमने क्या कहा? क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज कहेंगे। अब स्पर्मेटोगोनिया फिर लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा। फिर क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन करेगा। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अपने रूप को चेंज कर लेगा। डिफरेंशिएट कर लेगा। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? अपने रूप को चेंज कर लेगा। और ये प्राइमरी स्पर्म, सॉरी,
स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म मदर सेल किस में बदल जाएगा, जल्दी बोलो, प्राइमरी किस में बदल जाएगा, प्राइमरी स्पर्म में बदल जाएगा, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। अभी इसके पास जो नंबर ऑफ सेल है वो जो प्लॉइडी है वो क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। क्यों, क्योंकि अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी अभी क्या रहा होगा, डिप्लॉयड ही रहा होगा। कैसे पता चला सर हमें, यस बिल्कुल सही कहा आपने, माइटोटिक डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से, माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अब यहां तक देखो, यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो पहली सेल है जिसमें कहा फर्स्ट टाइम मियोसिस कहां हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो यहां पर अब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में वो पहली बार मियोसिस कहां होती है, मियोसिस फर्स्ट कहां होती है, या मियोसिस कहां देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वो सेल है सर जहां पे पहली बार मियोसिस फर्स्ट देखने को मिलता है, यस या नो। और जैसे यहां मियोसिस फर्स्ट होता है तब ये क्या बनाता है सर, दो स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएंगे, दो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होती है तो कितने सेकेंडरी साइट बनते हैं, दो। कितने बनते हैं, दो बनेंगे। तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, यस या नो, बोलो यस। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी बताइए, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसे पता चला, क्योंकि सर ये डिप्लॉइड है और यहाँ पे मियोसिस हुआ है, और मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो 2n है तो कितना हो गया, n हो गया, 2n है तो n हो गया। अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से कौन सा डिवीजन होगा, जल्दी बोलो, फिर से कौन सा डिवीजन, यस बिल्कुल सही, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस सेकेंड होगा इसमें। और जैसे मियोसिस सेकेंड होगा तो अब ये कितने स्पर्मेटिड बनाएगा, 4 स्पर्मेटिड। ध्यान से सुनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने हैं, 2 है। तो दोनों सेल में मियोसिस सेकेंड होगा, तो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्मेटिड बनाएगा, 2। तो टोटल कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, 2। तो टोटल कितने बनेंगे स्पर्मेटिड, 4। ठीक है, तो इससे अब बनेगा, इससे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो सर मेल जॉर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का बनना ये मल्टीप्लिकेशन था, स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला स्टेप था। ठीक है, अब सेकेंड स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना ये कौन सा स्टेप था सर, ये था आपका कौन सा, ग्रोथ फेज। कौन सा फेज, यस ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फेज, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इसी फेज का भी नाम क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। टोटल कितने स्पर्मेटिड बने, 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बने, 4 बन गए। और चारों जो बन गया, ध्यान से सुनना, अब ये जो 4 बना, ठीक है, अब ये 4 जो बने इसमें अब ये क्या होगा सर, ये अब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर, क्या करके, डिफरेंशिएट होकर क्या बना देगा, स्पर्मेटोजोआ बना देगा। क्या बना देगा, स्पर्मेटोजोआ बना देगा, यस या नो, क्या बना देगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। इसको क्या बोलोगे, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फेज। कौन सा फेज, डिफरेंशिएशन फेज कहेंगे, डिफरेंशिएशन फेज कहेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन
फेज कहोगे। अब यहां से देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चौथा फेज होता है, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, ये चौथा फेज, क्योंकि यहां पर अपने रूप को चेंज करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, सर स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यस या नो? अब स्पर्मियोजेनेसिस हो चुका है, ठीक है। स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। स्पर्मेटोजोआ का प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, लास्ट बताओ जल्दी से, अब जल्दी से बताओ। सर स्पर्मेटोजोआ बनकर रेडी है, स्पर्मेटोजोआ अब किसमें मैच्योर हो जाएगा, सर यही स्पर्म में मैच्योर क्या हो जाएगा, किसमें, जल्दी बोलिए, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, स्पर्म में। क्या कहलाएगा, ये स्पर्म में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये रिलीज होगा, रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, स्पर्मिएशन। क्या बोलोगे, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या फर्क है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से यही स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जब बाहर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। अब क्वेश्चन सुनो, अब कॉन्सेप्ट समझो। अब ये चीजें समझ गए, सर ये स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है, जल्दी से बोलिए, क्या है ये, जल्दी से, एक मिनट, ठीक है। अब ये इसको डायग्रामिक से समझो। सर ये मान लिया हमने, क्या है, ये मान लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया, ध्यान देना जी, ये स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया, डायग्राम से समझा देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसको आप मदर सेल भी कहते हैं, स्पर्म मदर सेल कहते हो। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक ह्यूमन स्पर्म में कितने, मेल ह्यूमन स्पर्म के मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। डिप्लॉयड है तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पर्मेटोगोनिया में लगातार क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। क्या हुआ बाबू, लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो ये एक से कितने बने, 2 सेल बने, कितने बने, 2 सेल बने। तो और ये भी अपने लिए अपना नंबर इंक्रीज किया। तो यहां पे क्या देखने को मिला, दो ढेर सारे बन गए, क्या बन गए, ढेर सारे सेल्स बन गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। क्या होगी, अब हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, डिवीजन करेगा। क्या करेगा, डिवीजन करेगा। यस या नो, यस सर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। तो हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को अगर समझ ले तो सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब हम एक को लेकर चल रहे हैं, एक को लेकर चल रहे हैं। सर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने, इसने केवल क्या किया है, मियोसिस फर्स्ट किया है। क्या किया है, मियोसिस फर्स्ट किया है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जल्दी बोलो, मियोसिस फर्स्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। 2 सेल का नाम जो होगा वो उसका क्या नाम होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, 2 बने, डायग्राम में दिख रहा है। तो सर इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट होगा। क्या बोलेंगे हम इसको, सर इसको हम पढ़ लेंगे सेकेंडरी, है ना, स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये भी मियोसिस सेकंड करेगा
और ये भी अपना मियोसिस सेकंड करेगा। जब दोनों अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, दो ये भी अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट किया तो 2 सेल बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 सेल बनाएंगे। और ये भी अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा तो 2 सेल ये अपने लिए बनाएंगे। और इस प्रोसेस यहां पर क्या हुआ? मियोसिस सेकंड हुआ। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ सर? यहां पर मियोसिस सेकंड हमको दिखाई दिया इसमें भी, और इन दोनों ने क्या किया? मियोसिस, जल्दी बोलो भाई, है ना सर? मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ। और जैसे मियोसिस सेकंड हुआ, एट द एंड क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बन जाएगा। क्या बनेगा जी? जल्दी बोलो। स्पर्मेटिड बन जाएगा, हाँ कि ना? स्पर्मेटिड बनेगा। और हर एक स्पर्मेटिड से एक क्या बनेगा? एक स्पर्मेटोजुआ बनेगा। ये क्या बन रहा है सर? इसको आप क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजुआ बोल रहे हैं। मैं इसको क्या बोल रहा हूं बाबू? सर ये स्पर्मेटोजुआ बन रहा है। ये क्या बन रहा है? स्पर्मेटोजुआ बन रहा है। यस या नो? स्पर्मेटोजुआ बन गया। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ के बनने के प्रोसेस को क्या बोलोगे? स्पर्मियोजेनेसिस कह देना। क्या कह देना? स्पर्मियोजेनेसिस। और यही स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजुआ बनेगा। और फाइनली क्या होगा? स्पर्मेटोजुआ जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को तुम क्या कहोगे? स्पर्मिएशन कहोगे। स्पर्मिएशन कह देना। क्या कह देना? स्पर्मिएशन। कोई दिक्कत? कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो लास्ट अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अब इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ध्यान देना, अगर सर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटो, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जी, स्पर्मेटो साइट है। कितनी संख्या इसकी? एक है। कितना है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या एक है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है ना, यानी कि मान के चलो एक नेट कि नंबर ऑफ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, क्या क्या बनेगा? एक है, इसकी संख्या मान लेते एक है। देन ठीक है, या फिर रुक जाओ मान लो नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कितना दे रखा है? नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना दे रखा है? मान लो एक है। कितना है जी? एक है। देन आपको बताना है सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे? स्पर्मेटोसाइट कितने होंगे? ठीक है। दूसरा सवाल, स्पर्मेटिड कितने होंगे? स्पर्मेटिड कितने होंगे? और तीसरा सवाल, स्पर्मेटोजुआ कितने होंगे? स्पर्मेटोजुआ कितने होंगे? बताइए। एक चीज याद रखना, अगर स्पर्मेटिड की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या एक है, ठीक है, एक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बनेंगे? दो। कितने बनेंगे? दो। ठीक है। और स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? चार। कितने बनेंगे? चार। और स्पर्मेटोजुआ कितने बनेंगे? चार बनेंगे। समझ में आया? आया ना? तो जब तुमसे दिया जाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो तुमको करना क्या है? n/2। जब तुमसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा जाए तो क्या नंबर दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या पूछा है, फार्मूला लगा देना n/2। n/2 जहां पर n जो होगा वो नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। कितना है? ठीक है। चलो मान लो सेकेंड स्पर्मेटिड पूछा है, स्पर्मेटिड पूछा है, तब भी फॉर्मूला क्या लगेगा? n/4। तब फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2
4, n इंटू 4। और अगर स्पर्मेटिड से भी पूछा तब भी n इंटू 4 लगा देना। अब इसको समझो कैसे। सर अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया हो, क्या दिया हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 है। ठीक है, क्या है, 100 है। ठीक है, तब देन बताइए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना होगा, स्पर्मेटोसाइट कितना हो जाएगा, n इंटू 2, n इंटू 2। तो कितना कर दिए, सेकेंडरी पूछा है ना सर, तो n इंटू 2, n बराबर 100 गुने 2 इज इक्वल टू 200, आया ना। चलिए अब क्या पूछा है, अब क्या पूछा है, स्पर्मेटिड पूछा है। क्या पूछा है, स्पर्मेटिड पूछ रहा है। स्पर्मेटिड कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, बोलो, n इंटू 4 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब 100 गुने 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब मान लो सपोज करो, इतना दूर समझ गए ना, हाँ या ना, यस। और स्पर्मेटोजोआ, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, n इंटू 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। सर ये तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया रहेगा तो। अब मान लो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया हो, क्या दिया हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्वेश्चन समझना सर, अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ, क्वेश्चन दिया हो कि नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, देन आप बताइए, आप बताइए कितना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी है, 50 है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या बताइए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। कैसे, सोचो कैसे होगा 25। भाई पहले प्राइमरी को ये क्या था तुम्हारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब था कितना था, मान लो 25, वो डिवीजन करता तो कितना बनाता, 50। लेकिन अब हम कह रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि 50 दिया हुआ है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने होंगे, कितने होंगे, 25, है ना। चलिए अब इसमें हमको फिर से बताइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी है, 50 है। तो अगर आपसे पूछेगा स्पर्मेटिड कितने होंगे, स्पर्मेटिड कितने बनेंगे बताइए, स्पर्मेटिड कितने हैं, 50 स्पर्मेटोसाइट है ना, तो स्पर्मेटिड की संख्या कितनी होगी, ठीक है, 200 होगा। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। क्या याद रखना है सर, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी, याद रखिएगा, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। कितने, 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। सर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, ठीक है या ना। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनेंगे। फिर से बोलूं, क्या बोला, ध्यान से सुनो। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया, हाँ या ना, बोलो जी, ठीक है।
अब मान लो दूसरा चीज समझो, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है आपके पास, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने बनेंगे स्पर्मेटिड, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, दो बनेंगे, दो स्पर्मेटिड, कितने स्पर्मेटिड, दो स्पर्मेटिड बनेंगे, यस या नो, यस, दो स्पर्मेटिड बनेंगे। और एक स्पर्मेटिड से लास्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, एक स्पर्मेटिड से, एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्मेटोजुआ बनेंगे, एक स्पर्मेटोजुआ बनेगा, क्या बनेगा, एक स्पर्मेटोजुआ बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स की संख्या अगर 100 हो तो स्पर्मेटोजुआ की संख्या कितनी होगी? अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हो कि स्पर्मेटिड की संख्या 100 है तो स्पर्मेटोजुआ की संख्या कितनी होगी? 100। कैसे? एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजुआ बन रहा है, तो 100 स्पर्मेटिड है तो कितना स्पर्मेटोजुआ बनेगा? 100 बनेगा। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 2। समझ में आया? तो क्वेश्चन में हम क्या दिए हुए थे, क्वेश्चन में क्या दिए थे बताओ, कि नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। तो 50 है तो स्पर्मेटिड की संख्या कितनी होगी? 50 गुना 100। बस उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। समझ में आया? क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे बता दो कि स्पर्मेटिड की संख्या कितनी होगी, स्पर्मेटोजुआ की संख्या कितनी होगी, स्पर्मेटोजुआ की संख्या कितनी होगी? 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटिड की संख्या कितनी है? 100। तो स्पर्मेटोजुआ की संख्या भी कितनी होगी? 100। समझ में आया? आया ना? तो ये चीज, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको एक सीक्वेंस याद रखना है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है सीक्वेंस? सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। पहला क्या सीक्वेंस याद रखना है आपको? स्पर्मेटोगोनिया। सीक्वेंस याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और प्राइमरी से फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा जी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सही है? और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से फिर क्या बनेगा? स्पर्मेटोजुआ बनेगा, स्पर्मेटोजुआ बनेगा। बोलो हाँ या ना? यस। और इसी स्पर्मेटोजुआ से डेवलप होकर क्या बन जाएगा? एक मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बनना, इस प्रोसेस को आप क्या बोलिएगा? स्पर्मियोजेनेसिस कहिएगा। क्या बोलिएगा? स्पर्मियोजेनेसिस कहिएगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं है? क्या पूरा गैमेटोजेनेसिस आपका क्लियर हो गया? गैमेटोजेनेसिस में एक पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, ये कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आया? बोलिए। ओके, थैंक यू। नहीं लेना।